कहानी की शुरुआत में हमें एक डिस्टोपियन शहर दिखाया जाता है। इस शहर पर वंडरकॉय फैमिली का कंट्रोल होता है। हिल्डा नाम की एक औरत उनकी लीडर है। उसने द कलिंग नाम का एक टीवी शो बनाया है और हर साल इस लाइव टीवी शो में वो शहर से अपने दुश्मनों को चुनती है और सबके सामने उन्हें मार देती है। हिल्डा के इस खूनी खेल की वजह से शहर के लोगों में उसका डर बैठ चुका है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक बच्चे बॉय को देखते हैं। बॉय सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। शामन नाम का एक आदमी बॉय को बहुत कड़ी ट्रेनिंग दे रहा होता है। दरअसल द कलिंग में हिल्डा ने बॉय की माँ और बहन दोनों को जान से मार दिया था। उसने बॉय को भी मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सामन ने उसकी जान बचा ली थी और उस दिन के बाद से ही सामन बॉय को ट्रेन कर रहा था। उसे एक हथियार की तरह बना रहा था ताकि एक दिन बॉय हिल्डा को मारकर अपनी माँ और बहन की मौत का बदला ले सके। बॉय को अपने बीते हुए कल के सपने आते रहते हैं। उसके सपनों से ही पता चलता है कि हिल्डा के उसकी फैमिली को मारने से पहले वो और उसकी छोटी बहन मीना दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ में रहते थे, किसी से भी नहीं डरते थे और हिल्डा के स्टैच्यू के सामने दोनों उसका मजाक उड़ाने के लिए हर रोज स्टैच्यू को अपनी 5 फिंगर दिखाते थे। लेकिन अब मीना के अलावा बॉय को ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है और बड़े होने के बाद अब भी उसे कभी कभी मीना दिखाई देती है, जिससे कि ट्रेनिंग में उसका ध्यान भी भटक जाता है। बॉय अभी भी सामन के पास अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है। सामन ने बॉय को बताया था कि हिल्डा सिर्फ मौत और बर्बादी लेकर आती है। हिल्डा के जुल्म से इस शहर को बचाने की इकलौती उम्मीद तुम ही हो और लोगों की भलाई के लिए तुम्हें हिल्डा को मारना ही होगा। कई साल की ट्रेनिंग के बाद एक दिन बॉय मार्केट में होता है। तभी वहाँ हिल्डा के आदमी आ जाते हैं। बॉय उन्हें देखकर छुप जाता है। यहीं पर हम ग्लेन और गिडियन को देखते हैं। ये लोग हिल्डा के दुश्मनों को पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि द कलिंग शो कुछ ही दिनों बाद है। लेकिन इस दौरान मार्केट में एक लड़की ग्लेन के साथ बहस करने लगती है और ग्लेन उसे गोली मार देता है। अपने सामने एक आदमी की मौत देखकर मार्केट के लोग भड़क जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ग्लेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब हिल्डा की एक असैसिन जून 27 उस आदमी का हाथ काट देती है, जिसके बाद गिडियन के कहने पर जून और उसके सोल्जर्स मार्केट में हर एक को जान से मार देते हैं। द कलिंग के लिए उन्होंने 6 लोगों को पकड़ा था। ग्लेन कहता है कि कलिंग के लिए हमें 12 लोग चाहिए। वो एक बच्चे को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जून मना कर देती है और ग्लेन को धमकी देती है कि हम लोग किसी भी बच्चे को लेकर नहीं जाएंगे। खैर बॉय मार्केट में ही छुपकर यह खूनी खेल देख रहा होता है। वो सोचता है कि हिल्डा के जुल्म को खत्म करने का समय आ चुका है और आज ही उसे मरना होगा। वो चुपके से गिडियन की गाड़ी के पास जाता है और उसकी डिग्गी में छुप जाता है। वो लोग अपने वेयर हाउस पहुंचते हैं। बॉय चुपके से गाड़ी से बाहर आ जाता है और छुप कर आगे बढ़ता है। यहीं पर हम हिल्डा की छोटी बहन मेलिनी को देखते हैं, जो कि एक तरह से द कलिंग टीवी शो की डायरेक्टर होती है। कल द कलिंग का ही दिन है। मेलिनी और बाकी लोग शो की तैयारी में लग जाते हैं। इधर बॉय जैसे ही आगे बढ़ता है, ग्लेन और उसके लोग बॉय को देख लेते हैं। वो लोग बॉय पर हमला कर देते हैं, लेकिन बॉय एक एक करके ग्लेन के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। फाइट के बीच में बॉय एक आदमी बासो से मिलता है। बासो भी बॉय की तरह ही हिल्डा को मारना चाहता था, लेकिन फिलहाल हिल्डा के लोगों ने उसे कैद किया हुआ था और उससे काम करवा रहे थे। वो बॉय से कहता है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, हिल्डा को मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बॉय सुन नहीं सकता था, लेकिन उसका लिप रीड करके सब कुछ समझ जाता है। वो बासो को आज़ाद कर देता है और दोनों मिलकर ग्लेन के बाकी आदमियों को जान से मार देते हैं। अंत में बारी आती है ग्लेन की। बासो ग्लेन के पैर में गोली मार देता है और बेंच प्रेस से उसका सर कुचलने वाला ही होता है, लेकिन ग्लेन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे जान से नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिल्डा हर साल कलिंग शुरू करने से पहले अपने मैंसन में डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। मैं तुम्हें उस पार्टी में ले जा सकता हूँ, लेकिन बासो गलती से बेंच प्रेस ग्लेन के सर पर गिरा देता है और ग्लेन की मौत हो जाती है। खैर इसके बाद बासो बॉय को लेकर अपने क्रांतिकारी साथियों के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर बासो को पता चलता है कि हिल्डा ने उसके सभी साथियों को मार डाला है और अब उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा है, बेनी। बासो और बॉय बेनी के साथ टीम अप करते हैं। बासो और बेनी दोनों हिल्डा के मैंसन में घुसने का प्लान बनाते हैं। बॉय को उनका प्लान समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करता है कि जैसे उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके बाद तीनों मैंसन के पास पहुंच जाते हैं।
वो लोग एक शेफ को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं और बॉय को शेफ का ड्रेस पहनाकर मैंसन के अंदर भेज देते हैं। मैंसन के अंदर बॉय इधर उधर भटकता है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर बॉय को पता चलता है कि हिल्डा डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही है। जिसके बाद बॉय किचन में जाता है, किचन में मौजूद लोगों के साथ फाइट करता है। बॉय किचन से हथियार लेता है, डाइनिंग टेबल के पास जाता है और एक ही झटके में हिल्डा का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये तो नकली हिल्डा है। दरअसल पहले भी डिनर पार्टी में हिल्डा के ऊपर हमला हो चुका था, इसलिए गिडियन ने ही हिल्डा की जगह पर नकली हिल्डा के साथ डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया था। हिल्डा के लोग बॉय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर जून उनके सामने आती है। बॉय और जून काफी देर तक फाइट करते हैं और आखिर में जून का हेलमेट निकल जाता है। जून का चेहरा देखते ही बॉय का ध्यान भटक जाता है और यही मौका देखकर जून बॉय को एक पंच मारती है, जिससे कि बॉय फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग बॉय को बंदी बना लेते हैं और उसे एक कुर्सी पर बांध देते हैं। होश में आते ही बॉय गिडियन को देखता है। गिडियन उससे कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल से पता चलता है कि शामन ने ही तुम्हें ट्रेन किया है, जो कि हिल्डा का सबसे बड़ा दुश्मन है। सामन के डर से ही हिल्डा पिछले 25 सालों से बंकर में रह रही है। वो बाहर आने से डरती है। हम सब लोग सामन को ढूंढ रहे हैं, तो अगर तुम हमें सामन का पता दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि यह खूनी खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिल्डा या सामन में से कोई एक मर नहीं जाता। बॉय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में मेलिनी भी वहां आ जाती है। वो बॉय को द कलिंग शो के लिए तैयार करती है और उसे द कलिंग शो के स्टेज पर लेकर जाने लगती है। यहीं पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि शामन के डर से हिल्डा जब से अपने बंकर में छिप गई थी, तब से मेलिनी ही बाहर सब कुछ संभाल रही है और वही लोगों के दिलों में हिल्डा का डर बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। खैर, वो लोग बॉय को स्टेज पर बांध देते हैं, उसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टा पहना देते हैं और आखिरकार हिल्डा उन सब के सामने आती है। हिल्डा के समर्थक उसे देखकर तालियां बजाते हैं। हिल्डा उनके सामने स्पीच देती है, लेकिन स्पीच के दौरान उसे लगता है कि शामन भी ऑडियंस के बीच में ही खड़ा है और शामन ने ही बॉय को उसे मारने के लिए भेजा है। ये सोचकर हिल्डा डर जाती है। वो स्टेज पर ही बॉय को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन तभी मेलिनी स्टेज पर आ जाती है। वो हिल्डा को ऐसा करने से रोक देती है और ऑडियंस के लिए टीवी शो द कलिंग शुरू कर देती है। लाइव टीवी शो की आड़ में वो लोग एक एक करके हिल्डा के दुश्मनों को मारते हुए बॉय की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी बॉय को गिडियन की बात याद आती है कि इस खूनी खेल का अंत हिल्डा और सामन में से किसी एक के मरने के बाद ही होगा। गिडियन भी हिल्डा के लिए कत्ल कर करके थक चुका था और इसलिए उसने बॉय की जेब में एक ब्लेड भी रख दिया था। बॉय उस ब्लेड को निकालता है, अपनी रस्सी काटता है और भागने की कोशिश करता है। तभी मेलिनी रिमोट का बटन प्रेस करती है। बॉय के गले में एक पट्टा बंधा हुआ था। बॉय को शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। मेलिनी के कुछ लोग बॉय को पकड़ लेते हैं। तभी वहां एंट्री होती है बाशो की, जो कि एक गोट के गेटअप में स्टेज पर आता है और उन लोगों को मार कर बॉय को छुड़ा लेता है। बॉय, बासा और बेनी तीनों फिर से टीम अप करते हैं और मेलिनी के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। और यह सब देखकर मेलिनी की ऑडियंस, उनके शो के स्पॉन्सर्स वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद मेलिनी परेशान हो जाती है। वो भी एक बड़ी सी गन लेकर स्टेज पर आती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, जिससे कि बेनी और बासा को भी गोली लग जाती है। बेनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। बॉय उसकी गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार वो मेलिनी को भी जान से मार देता है। बेनी की मौत हो जाती है। बॉय और बासा दोनों हिल्डा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉरिडोर में उन्हें फिर से कई सारे गुंडे मिल जाते हैं। बॉय एक बार फिर से उन सब के साथ फाइट करता है और एक एक को जान से मार देता है, लेकिन इस फाइट के बीच में बासा की मौत हो जाती है और अब बॉय यहाँ से अकेला ही आगे बढ़ता है। आगे उसे गिडियन मिलता है, जो कि ऑलरेडी घायल था। वो बॉय को बताता है कि सामने वाली लिफ्ट नीचे बंकर में जाएगी और हिल्डा इस वक्त बंकर में ही है। बॉय गिडियन को भी मारकर आगे बढ़ता है। वो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। तभी लिफ्ट के कैमरे में उसे देखकर हिल्डा उससे कांटेक्ट करती है
और उसे कहती है कि तुम बंकर में तो आ रहे हो लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। बॉय कैमरे के सामने अपनी छोटी बहन मीना की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। बचपन में मीना ने ये ड्राइंग बनाने के बाद बॉय से कहा था कि एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ ऐसी ही किसी शांत जगह पर जाएंगे। ड्राइंग देखते ही हिल्डा शॉक्ड हो जाती है और अपने सभी आदमियों को होल्ड रहने के लिए कहती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही जून उसके पास आती है। वो बॉय को लेकर हिल्डा के पास जाती है और यहाँ पर बॉय वंडरकॉय फैमिली की एक पेंटिंग देखता है जिसमें बॉय और उसकी छोटी बहन दोनों हिल्डा के साथ होते हैं। इसी के साथ हिल्डा भी बॉय को गले से लगा लेती है और बॉय को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। दरअसल कुछ साल पहले सामन ने ही हिल्डा के हस्बैंड का कत्ल कर दिया था और सामन से अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए हिल्डा सामन और उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लेती है, उन्हें बीच चौराहे पर रस्सियों से बांध देती है और अपने बेटे यानी कि बॉय को गन देती है और अपने पिता के कातिलों से बदला लेने के लिए कहती है। लेकिन बॉय शूट करने से मना कर देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर हिल्डा के लोग सामन की फैमिली को शूट कर देते हैं लेकिन सामन किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाता है और जंगल में उसे बॉय मिल जाता है। सामन उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो बॉय को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसकी जुबान काट देता है, कान में गरम सरिया डालकर बहरा बना देता है और धीरे धीरे बॉय का माइंड वॉश करके बॉय को यकीन दिलवा देता है कि हिल्डा ने ही उसकी माँ और बहन को मार डाला है और उसे हिल्डा को मारकर उसकी मौत का बदला लेना है। जबकि सच्चाई ये थी कि बॉय की बहन मीना अभी भी जिंदा है और वो कोई और नहीं जून 27 है। हिल्डा बॉय को सब कुछ बता देती है लेकिन बॉय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह देखकर हिल्डा मीना के पास जाती है, उससे कहती है कि अब ये तुम्हारा भाई नहीं है और इससे पहले कि ये मुझे मारे तुम इसे मार डालो। लेकिन मीना भी अपने भाई के लिए जान देने को तैयार थी और वो अचानक से हिल्डा के सर पर अपनी कुल्हाड़ी मार देती है। एक झटके में ही हिल्डा की मौत हो जाती है। दरअसल बचपन में बॉय के गायब होने के बाद से मीना अपनी माँ हिल्डा से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार हिल्डा को ही मानती थी। खैर इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बाकी के गार्ड्स को भी मार डालते हैं लेकिन सबसे आखिर में उनके सामने आ जाता है शाम। उसे देखकर बॉय इशारे से कहता है कि तुम जो चाहते थे हो गया, हिल्डा मर गई। लेकिन सामन कहता है कि अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, हिल्डा की बेटी को भी मरना होगा। यह सुनकर बॉय गुस्से में शामन के साथ फाइट करने लगता है। दोनों भाई बहन मिलकर काफी देर तक शामन का मुकाबला करते हैं और आखिरकार वो दोनों सामन को जान से मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में दोनों भाई बहन बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वो दोनों बंकर से बाहर आ जाते हैं। सबसे आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बॉय और मीना को देखते हैं जो कि टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दोनों बचपन में हर रोज एक साथ ब्रेकफास्ट किया करते थे। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।